रायबरेली जो भी आएगा गांधी परिवार का उसको कोई हरा नहीं सकता, दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। हाँ। रायबरेली से गांधी परिवार से जो लड़ेगा दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा। सोनिया जी तो अब राज्यसभा सांसद चली गई हैं जी, तो कौन लड़ सकता है? अरे गांधी परिवार में, हर गांधी परिवार के उनके दो आंख दो नेत्र है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी को भी भेज देंगे, वो यहाँ से खाली नॉमिनेशन करा के चली जाए, जनता यहाँ खुद लड़ती है इलेक्शन। अरे राहुल गांधी, बीजेपी तो कह रही है कि इस बार आपकी एक खाता नहीं खुलने देंगे कांग्रेस। हाँ, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा रायबरेली के अंदर, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त बीजेपी की। वो तो झुट्ठों की बाजार है यार, ये बता जाएगा। यहाँ जो भी आएगा गांधी परिवार का किसी को भी भेज देंगी, यहाँ दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। रायबरेली कांग्रेस में है, इसके अलावा दूसरा कोई। और रायबरेली में तो गांधी परिवार के अलावा दूसरा कोई जीतना नहीं है, इसलिए कि रायबरेली, आप समझिए, रायबरेली ही गांधी परिवार और गांधी परिवार ही रायबरेली है, और उनके अलावा यहाँ कोई किसी ने विकास नहीं किया अब तक। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जरूर है, लेकिन लखनऊ की राजधानी आप रायबरेली समझ लीजिए आप। अच्छा। क्योंकि रायबरेली एक ऐसा जिला है जो यहाँ पर एम्स, रेल कोच, नेफ्ट और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे लगाई गई, स्कूल खोले गए, वो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत ही हुई। किसी पार्टी ने आज तक यहाँ एक ईंट नहीं रखा है। और ये गांधी परिवार का शहर, यहाँ हर एक बच्चा गांधी परिवार का है। यहाँ खाली किसी का नाम भेज दें, हमारी नेता मैडम सोनिया गांधी कहा, आप खाली नॉमिनेशन करा कर चले जाइए, आपको विकास मतों से, भारी मतों जिता। हमारी नेता मैडम सोनिया गांधी कहा, आप खाली नॉमिनेशन करा कर चले जाइए, आपको विकास मतों से, भारी मतों जिताया जाएगा। यहाँ जो भी आएगा गांधी परिवार का किसी को भी भेज देंगी, यहाँ दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। रायबरेली कांग्रेस में है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। बीजेपी ये कह रही ना कि इस बार रायबरेली जो उनके पास एक सीट बची थी वो भी नहीं बचेगी। हाँ, वो भी जाने मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। ये 40 सैनिकों की हत्या का जो तूफान चला था पूरे देश में, जिसको पूरा देश भूल चुका है, उस तूफान में यहाँ रायबरेली जनता ने गांधी परिवार का साथ दिया और गांधी परिवार ने रायबरेली का दामन नहीं छोड़ा, और उस वक्त जिता कर आया। तो अब तो कुछ हवा ही नहीं, अब तो तूफान वो मिट चुका है। अब कांग्रेस का तूफान चल रहा, पूरे देश में कांग्रेस सरकार बनेगी। अब वो खत्म हो गया झूठों की सरकार। 400 पार बता रहे मोदी जी, आपकी 400 पार करके चले जाएंगे वो, 400 किलोमीटर बाहर चले जाएंगे यहाँ से, हिंदुस्तान से। ये आप सब वो बता रहे, 400 पार देश छोड़कर भाग जाएंगे ये सब। अडानी अंबानी जो लुटेरे जो पैसे लेके सब यहाँ से भागे हैं, अब ये भी बोरिया बिसरिया उनके पार्टनर है सबके, ये जो चल रहा है। अच्छा। ये व्यापारी जो है यहाँ के प्रधान, उसके पार्टनर है, ये सब लेके वहाँ चले जाएंगे सारे। 400 पार का मतलब हिंदुस्तान से 400 किलोमीटर पार चले जाएंगे ये। अच्छा। ये इनका मेल पूरा गेम चल रहा है। ये सारा यहाँ जो विकास का फंडा चल रहा है, जो बता रहे हैं ये सब, ये सिर्फ लुटेरे बचे हैं, पूरे देश को लूट लिया है। आप सोचिए 50 रुपए लीटर तेल पेट्रोल का, आज क्या लीटर हो गया है। आज प्याज देखिए क्या भाव चल रही है, टमाटर देखिए सेब से महंगा टमाटर हो गया है। आप बताइए, बता रहे थे गैस गल्ला हम फ्री बांट रहे हैं जनता को। आप बताइए 300 के पैकेट में गल्ला दे रहे हैं गरीबों को, और 500 के सिलेंडर को 1000 करके, वही जनता का पैसा लेकर वही जनता को बांट रहे हैं। ऐसा कब तक भ्रमित करोगे? जनता मूर्ख जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है, ये इतना समझ ले। जितनी विरोधी पार्टियां हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और कांग्रेस में रहेगा पूरा देश। और कैसे जमानत जब्त होगी, जबकि एक गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। आप ही के क्षेत्र के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जी किनारा कर लिए हैं, अब बताइए कैसे झटका? ऐसा है ना। हाँ। जब उनको मालूम होता है, हाँ। जो दूसरे जो भागते हैं यहाँ से, हाँ। भागने से कोई काम नहीं होता। कांग्रेस एक अपने स्थित जमीन है, स्थित चीज है वो हमेशा आज से कितने साल आजादी के टाइम भी ये लोग सोच रहे थे कि भैया अब तो ये देश आजाद नहीं हो पाएगा, अब तो सारे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, सारा कानून उनका चलेगा, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन आपने देखा, सारे अंधेरे को दूर करने के लिए एक चिराग की रोशनी काफी है। आप एक दिया जला दीजिए, सारी रोशनी। इसीलिए हमारी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी एक अकेली ही काफी है पूरे देश से अंधेरा दूर करने के लिए। चाहे जितना लोग भागे, ये तो स्वार्थी लोग हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी किधर जाएंगे। इनसे मतलब, इनको कोई देश से या जनता से मतलब नहीं है, जनता की भावनाओं से मतलब नहीं है। अच्छा। असली नेता तो वो है, अगर आप कहीं किसी भी पार्टी का हो, अगर आपको छोड़कर जाना तो फिर से इलेक्शन लड़के जाइए या दूसरी पार्टी में। अब खरीद फरोख्त करना है भाई, आपको पैकेज चलाना है, ईडी का धौंस सुनाना है, तो जनता भाग कर चले जाते हैं नेता। लेकिन फिर भी जो दमदार होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, जनता के होते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है डीसीबीआई जो आप बोल रहे हैं इतना? डर
हाँ। अरे यार जो डरता है वो समझो मर गया यार। हम लोग हमारे बुजुर्गों ने अपनी जवानी, नेहरू जी ने जवानी जेलों के पीछे काट दी है, 7 साल 8 साल 6 साल जेलों के पीछे अपनी जवानी काट दी है। अरे यार वो नस्ल से है ये कांग्रेस, ऐसी नस्ल नहीं जो भाग जाए। ये तो वो लोग हैं जो लंगोटी बांध के अंदर देखोगे आरजेएस वाले माफी मांग के 60,000 रुपए पेंसिल लेते थे, वही लोग माफी मांग के जाते। वो तो मौका परस्त है, आज इधर है कल उधर है। यही सारी रणनीति कर रहे हैं, देश में नफरत भाईचारे को खत्म करने में लगे हुए हैं। शायद इससे हमारा भला हो जाए, लेकिन ज्यादा दिन नफरत की नहीं चलती। इसलिए हमारे देश की मिट्टी बड़ी प्यार मोहब्बत की है। कहीं पर आप जाइए, हिंदुस्तान का किसी कोने में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, किसी गांव में चले, 2 घर आपको हिंदू भाई के मिलेंगे, 2 मुस्लिम भाई के मिलेंगे, 2 दलित भाई के मिलेंगे। सब लोग कैसा मिलजुल कर रहते हैं। कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है। ये आज से थोड़ी हजारों साल से साथ रह रहे हैं। ये कितनी भी नफरत फैला दे, कितनी भी कर दे, ये कभी अलग नहीं हो सकते। गोश्त और मांस का खाल का जो साथ होता है ना, उसी तरह यहाँ के देशवासियों का, हिंदू मुसलमान सब भाइयों का साथ ही कितनी भी जोर लगा दे, कभी ये जुदा नहीं हो सकते हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप यहाँ जाइए, आप किसी दूसरे मुल्क में जाइए, वहाँ के मालूम है पहचान में आ जाते हैं, हिंदुस्तानी है, ये फला है, ये फला है। लेकिन आप हिंदुस्तान में ट्रेन में चले जाइए, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन हमारा हिंदू भाई है, कौन मुस्लिम भाई, कौन भाई। सब एक शकल में नजर आते, एक ही बोली, एक ही भाषा। कब तक पहचान करोगे तुम? ये कब तक धोखा दोगे, नफरत पैदा करोगे? ये ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये प्यार मोहब्बत का देश है, एकता भाईचारे का देश है। ये आपका इसका मलिक मोहम्मद जायसी का शहर है, मलिक मोहम्मद जायसी का देश है, ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, ये रामचंद्र जी का देश है, जिन्होंने वचन निभाने के लिए पूरी सत्ता छोड़कर ठोकर मारकर चले गए। और ये लोग सत्ता के लिए, राम के नाम पर सत्ता पाने के चक्कर में लगे। अब राम ही का तो नाम चल रहा है ना, अब तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही है ना। अरे कोई बात नहीं, राम तो बहुत पहले से है, वो सबके इमाम हिंद उनको बोला जाता है। ये तो जनता को भ्रमित करने के लिए सारी बातें करते हैं। खैर राम की बात हमने करते, उनका सम्मान करते हैं। यहाँ राजनीतिक बात है, उनको नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ रायबरेली की जो बात लोकल भाई, यहाँ कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई नहीं जीत सकता। अच्छा जी, जैसे आप बता रहे हैं सोनिया जी तो अब राज्यसभा सांसद चली गई हैं जी, तो कौन लड़ सकता है? अरे गांधी परिवार में, हर गांधी परिवार के उनके दो आंख 2 नेत्र है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी को भी भेज देंगे, वो यहाँ से खाली नॉमिनेशन करा के चली जाए, जनता यहाँ खुद लड़ती है इलेक्शन। अरे राहुल गांधी तो अमेठी भी जाने वाले। अरे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, कोई भी आए, कहीं भी जाए, रायबरेली जो भी आए गांधी परिवार का, उसको कोई हरा नहीं सकता। दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। रायबरेली से गांधी परिवार से जो लड़ेगा, दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप नोट कर लीजिएगा उसको। गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जैसे मनोज पांडे जी चले गए तो कैसे जीतेंगे, मुझे ये बताइए। अरे यार तुम झटके की बात करो, झटका तो लगने दो, झटका तो लगता है तभी तो ताकत, जब ठोकर लगती तभी जब मार के गाड़ी आगे जाती है। तो ये तो ठोकर तो पता चलता ना, धीरे धीरे जो इधर उधर जाते हैं उससे कुछ नहीं होता। कोई दबाव पड़ गया होगा, कोई पैकेज मिल गया होगा, या जो भी हो, तो उनके राजनीति जाने। जी, अंतरात्मा से गए थे वो। अब अंतरात्मा तो उनकी बहुत कुछ कहती है। अब अंतरात्मा के अंदर तो ना आप घुसे और ना हनुमान जी जो सीना चीर के दिखा दे, अंतरात्मा ये है। हाँ, ये आप समझ लीजिए, हनुमान जी बनना कौन कहाँ कोई गलत करता। यानी कि 24 में आप रायबरेली में प्रियंका जी को देखना चाहते हैं? रायबरेली में देखिए, गांधी परिवार को देखना चाहता हूँ। गांधी परिवार से कोई भी आएगा वही जीतेगा और वही रहेगा, वही लड़ेगा भी। ये आप समझ लीजिए। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार आपकी एक खाता नहीं खुलने देंगे कांग्रेस। हाँ, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा रायबरेली के अंदर, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त बीजेपी की। जमानत वो तो झुट्ठों की बाजार है यार। ये बताओ, 2 करोड़ नौकरी मिली अब तक? 15 लाख खाते में आए? ये अभी तक बता रही, ये 15 लाख खाते में आए किसी के? किसी का मकान बना? रेट सस्ता हुआ? अरे तुम्हारे यहाँ आप समझिए।